मुझे इस बारे में पता चला कि मेरा बेटा ना तो देख सकता है, ना तो सुन सकता है और ना ही महसूस कर सकता है अपने शरीर में कुछ भी। मुझे लग रहा था कि मेरे जिंदगी में कौन सा ऐसा मैंने पाप कर दिया जो ऊपर वाले ने मेरे ऊपर इतना बड़ा दुख दे दिया। और आज वो बेटा मेरा चलता है, स्कूल भी जाता है पढ़ने के लिए, बोल भी पाता है, वो आंखों से देख भी पाता है, सुन भी पाता है, समझ भी पाता है। जो मैं 2009 में विश्वास में आई थी, आज 2024 चल रहा है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बबीता है। मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ। हमारी गवाही हमारे सबसे छोटे बेटा का है। हमारे 3 बच्चे हैं और हमारी गवाही है कि मैं जब प्रभु में आने से पहले ऐसा हुआ कि हमारा छोटा बेटा का तबीयत बहुत खराब हो गया और इतना तबीयत खराब हो गया कि उसका मतलब परिस्थिति बहुत ही बिगड़ गया। और जब हम उसे हॉस्पिटल में लेकर के गए और डॉक्टर ने वहाँ से जवाब दे दिया कि आप अपने बच्चे को ले जाओ, किसी और हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। और मैं वहाँ से फिर दूसरे सरकारी अस्पताल में लेकर के गए। इसके पापा रात के 12-1 बज रहे थे और वहाँ से भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर हम लोग गुड़गांव के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के गए। वहाँ डॉक्टर ने हमारे बच्चे के लिए मरने और जीने का लिखवा लिए कि कुछ भी आपका बच्चा का होता है, हमारा कोई जवाबदेही नहीं है। तो इसके पापा ने लिख दिया और हमारे बच्चे को एडमिट कर लिया गया। लेकिन वहाँ 3 दिन रहने के बाद भी हमारे बच्चा का बिल्कुल भी किसी प्रकार का भी कोई मतलब ठीक नहीं हुआ। 3 दिन रहने के बाद भी जब हमारा लड़का छोटा वाला बीमार पड़ा था तो उसे उल्टी दस्त हुआ था और उसे हम लोग बाहर के ही डॉक्टर, बाहर जो गली में बैठते हैं डॉक्टर, उसको दिखाई थी। और उसके बाद उस डॉक्टर ने उसे दवाई सुई लगा करके बोला कि आप इसे ले जाओ, ये बच्चे सही हो जाएंगे। लेकिन जब मैं रात में उसे घर ले करके गई और अचानक उसके मुंह से गाज निकलना चालू हो गया और उसके आंखों पर खून आ गया। और उसके बाद मेरा लड़का बिल्कुल कांपने लगा, जैसे थरथराते हैं, बिल्कुल वो कांप रहा था और उसके आंखों पर खून आ रहे थे, मुंह से गाज जा रहे थे। तो हमारे घर वाले वहीं पर थे, वो लेकर के उसे हॉस्पिटल भागे। और वहाँ जा कर के जब वहाँ पर गए, डॉक्टर ने उसे मुश्किल से 15-20 मिनट रखा और उसे भी नहीं पता चला कि क्या हो रहा है। बच्चे को बोला कि आप ले जाओ, हमारे बस की नहीं है। फिर हमने उन्हें लेकर के सरकारी हॉस्पिटल में गया और सरकारी हॉस्पिटल से भी हमें जवाब दे दिया। और क्योंकि उस समय रात में शायद डॉक्टर नहीं था कि क्या, फिर हम लोग उसे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर के गए और वहाँ पर उस डॉक्टर ने उसे एडमिट करने से पहले उन्होंने एक फॉर्म भरवाया और उस पर सब चीज़ लिखवा लिया और हमारे बच्चे को एडमिट कर दिया। जब हमारा बच्चा उस हॉस्पिटल में 3 दिन रहा, लेकिन तीनों दिन में हमारे बच्चे को कोई भी सुधार नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग दिल्ली राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हम अपने बेटे को लेकर के गए और वहाँ पर उसके पापा उसको ले जा कर के एडमिट करा दिए इमरजेंसी वार्ड में। उसके बाद हम तो घर पर ही थे अपने दो और बच्चे को लेकर के। उस समय भी उसका उम्र, एक का 5 साल था और एक का 2.5 साल था और वो सबसे छोटा वाला मेरा बच्चा था जो बीमार पड़ा था। इसके पापा अकेले ही उस छोटे वाले को लेकर के हॉस्पिटल में थे और मैं अपने ये दोनों बच्चे को लेकर के कमरे पर गुड़गांव में रहती थी। तो जब वहाँ पर हॉस्पिटल में वो भर्ती हुआ मेरा बेटा, तो डॉक्टरों ने जब उनको देखा, उन्हें भी पता नहीं चल रहा था क्या था, सिर्फ उसको सलाइन चढ़ाया और कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अगले दिन हमारे घर वालों ने फ़ोन किया कि मतलब तुम अपने दोनों बच्चे को लेकर के क्या करो, हॉस्पिटल आ जाओ, क्योंकि वो अकेले ही थे हॉस्पिटल में। तो मुझे डर लगा कि शायद हमारे बच्चे को कुछ हो गया, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल बुला रहे हैं। मैं बिल्कुल नर्वस हो गई कि शायद अब हमारा बच्चा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो जो पड़ोस की बहन थी वो मतलब आई हमारा हिम्मत देने के लिए कि बहन रो मत, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला, पहले तो हम मतलब हिंदू फैमिली से थे तो
जैसे इंसान को कुछ भी होता है तो वो बाबा के पास जाते हैं, अगर दवाई से नहीं ठीक होता है तो लोग कहते हैं कि चलो इसको क्या है, ऊपरी चक्कर है, यानी कुछ जादू टोना उसको कर दिया है, तो चलो हम इसको बाबा के पास ले जाएंगे, वहां दिखाएंगे और वो ठीक हो जाएगा। तो मैं उस बहन को बोली कि बहन बच्चे तो नहीं है, बच्चे तो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो उन्होंने कहा बच्चे का कपड़ा ले लो और चलो बाबा के पास। हमने अपने बच्चों का कपड़ा लिया और बाबा के पास गए, निकले बाहर जाने के लिए, लेकिन जहां हम बाबा के पास जाने वाले थे उस घर में, वहां बाबा हम लोग को नहीं मिला। और वहां से हम दोनों निकल आए और उसी वक्त हमारे घर वाले का फोन आता है और वो कहते हैं कि तुम अभी तक निकली नहीं है वहां कमरे से। तो मैं बोली नहीं अभी नहीं निकली हूँ। तो बोला तुम लोग जल्दी आ जाओ। जब उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे लगा कि अब शायद हमारा बच्चा जिंदा नहीं, इसलिए वो बार बार फोन करके मुझे क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल में बुला रहे हैं। और मैं उसी समय सड़क पर थी, जब उसके घर से निकली तो सड़क पर ही मैं रोने लगी बैठ करके। और रोने लगी तो आस पड़ोस के बहुत सारी लेडीज निकल करके आई और पूछने लगी कि बहन इनको क्या हुआ है। तो जो हमारे साथ बहन गई थी उन्होंने कहा कि इनका लड़का बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है और इनके घर वाले इनको बुला रहे इसलिए ये रो रही हैं। तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, सब मुझे चुप करा रहे थे। इतने में एक और लेडीज दूसरे घर से निकल करके आई और उसने पूछा कि बहन इसके साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने भी यही बताया कि हमारे बच्चे का तबीयत खराब है। तो उस बहन ने एक फोन नंबर लेकर के आई, बोली बहन आप रो मत, आप चिंता मत करो, आपका बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा, आप ये नंबर लो और आप अपने घर वाला को ये नंबर दो ताकि वो फोन करे और आपके बच्चे के लिए क्या करे, प्रार्थना करें। और मैंने वो नंबर ली और अपने घर वाला को फोन करके वो नंबर दी। और उन्होंने जब उसके पहले जब वो हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने फोन किया था कि हमारे बच्चे को ना ब्लड की जरूरत है। और मैंने अपने रिश्तेदार को सभी को बोला कि भैया आप ब्लड दे दो, क्योंकि हमारे 2 बच्चे थे, अगर मैं ब्लड दे देती तो फिर उन दोनों का देख रेख कौन करता, क्योंकि वो भी दोनों छोटे छोटे थे। और हमारे जितने भी रिश्तेदार थे सभी ने बहाना बना लिया, कोई भी ब्लड देने के लिए तैयार नहीं था। और इधर हमारे बच्चे को एक ऑक्सीजन लगने वाला था, जो कि डॉक्टर ने बोला था कि जब तक आप ये ऑक्सीजन मतलब इस ऑक्सीजन को बच्चे के अंदर डालना पड़ेगा। तो इसके पापा जब हॉस्पिटल में थे उन्होंने देखा था कि जिस बच्चे को भी वो मतलब ऑक्सीजन लगता था वो बच्चे बहुत ही तड़प करके वो क्या हो जाते थे, मर जाते थे, एक भी बच्चे बचते नहीं थे। जब उन्होंने ऐसा देखा था ना तो डॉक्टर ने, क्योंकि उसको मतलब बोल दिए थे कि आपका बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, कुछ पलों के लिए आपका बच्चा है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मेरा बच्चा ऐसे ही तड़प के मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं वो ऑक्सीजन नहीं लगाऊंगा। इसीलिए इसके पापा मुझे बार बार फोन करके बुला रहे थे कि तू आ जा, क्योंकि ये किसी भी समय कभी भी मर सकता है ये बच्चा। के बाद फिर जब मैं वो पड़ोसी बहन ने मुझे नंबर दिया तो मैंने उस अपने घर वाले को फोन नंबर दिया कि बोला कि आप इस नंबर पे कॉल करो और वो हमारे बच्चों के लिए क्या करेगा, प्रार्थना करवाएंगे। तो उस समय शायद मैं ये भी नहीं जानती थी कि प्रार्थना किसको कहते हैं, हमें ये सब कुछ भी बिल्कुल पता नहीं था कि प्रार्थना क्या होता है। तो हमारे घर वाले ने फोन किया और अपने बच्चों के बारे में सारा चीज बताया फोन पे ही, और फोन पे ही हमारे बच्चों के लिए क्या किया, प्रार्थना किया। और उसी वक्त जो बच्चे को चेकिंग करने के लिए हेड आता है, और जब वो हेड आया तो और हमारे बच्चे की परिस्थिति को देखा तो वो डॉक्टर बहुत ही गुस्सा हो गया और सारे डॉक्टर पर वो इतना गुस्सा हुआ, बोला कि अगर इस बच्चे को कुछ भी हो गया तो तुम लोग की नौकरी चली जाएगी। और सारे डॉक्टर डर गए, जहां हमारे लिए कोई ब्लड देने के लिए तैयार नहीं था। अपने रिश्तेदार हम लोग को पीछे हट गया, बोला कि हमें ये बीमारी है, हम तो शराब पीते हैं, हम आपके बच्चे को कैसे ब्लड दे सकते हैं। तो
वहाँ पर डॉक्टर ने हमारे बच्चों के लिए ब्लड का इंतजाम किया, और जो लेडीज गार्ड थी उसी हॉस्पिटल में, उस लेडीज ने भी हमारे बच्चों के लिए एक पॉलिथीन ब्लड का लेकर के आई, और जेंट्स गार्ड ने भी एक पॉलिथीन ब्लड का लेकर के आई। परमेश्वर ने वहाँ पर एक अद्भुत और आश्चर्य कर्म को किया, जो हमारे बच्चे के लिए ब्लड का इंतजाम हुआ, और उसी वक्त हमारे बच्चे को क्या ब्लड चढ़ाया गया। जब हमारे बच्चे को ब्लड चढ़ाया, और ये उसी समय हुआ जब हमने प्रभु से प्रार्थना करवाया, उस प्रार्थना के जरिए हमारे बच्चे के लिए उस ब्लड का इंतजाम हुआ, और प्रभु ने उसके जीवन में उसी समय से काम करना चालू कर दिया। और जब हमारे बच्चे के शरीर में ब्लड चढ़ा, और अगले दिन हमारे बेटे को क्या हुआ, होश, 1 हफ्ते के बाद उसने, मेरा बेटा आंख खोला, जो कि 1 हफ्ता से वो बेहोश था और उसे बार बार दौड़ा पड़ रहा था। और जब उसे होश आया अगले दिन, फिर इसके पापा ने फोन करके बोला, अब तुम लोग क्या हो, आ जाओ हॉस्पिटल में, दोनों बच्चे को लेकर के। मैं दोनों बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल पहुंची, और फिर हम दोनों पति पत्नी उसी हॉस्पिटल में कम से कम हमने 2.5 महीना वक्त बिताया। और उस 2.5 महीने के दौरान में हमारे बच्चे का शरीर का हर एक चीज का चेकअप हुआ वहाँ पर। और जब चेकअप हुआ तो वहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि हमारा बेटा ना तो देख सकता है, ना तो सुन सकता है, और ना तो बोल सकता है, और ना तो शरीर में किसी चीज को महसूस कर सकता है। जब मुझे इस बारे में पता चला कि मेरा बेटा ना तो देख सकता है, ना तो सुन सकता है, और ना ही महसूस कर सकता है अपने शरीर में कुछ भी, तो उस समय हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लग रहा था कि मेरे जिंदगी में कौन सा ऐसा मैंने पाप कर दिया जो ऊपर वाले ने मेरे ऊपर इतना बड़ा दुख दे दिया। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि हमारे बच्चे के शरीर में जान तो आ गया, लेकिन उसका शरीर में कोई भी ऐसा चीज नहीं था जो कि वो बच्चा मतलब अपने एक्टिविटी को कर सकता था शरीर में। और उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बहुत बोला कि आप क्या करो, मुझे जब इमरजेंसी में मैं 1.5 महीने रही, उसके बाद डॉक्टर ने हमें क्या कर दिया, वार्ड में रेफर कर दिया। और वार्ड में जाने के बाद डॉक्टर हमें बार बार बोलता था कि आप इस बेटे को क्या करो, अपने बच्चे को ले करके घर जाओ, आप एक बेटे के चक्कर में अपने दोनों बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हो। यहाँ इतने सारे बीमारी पेशेंट आते हैं, पता नहीं कौन सा बीमारी आपके बच्चे में अगर लग जाएगा तो आपका एक बच्चा तो आपका खत्म ही है, और इस बच्चे के लिए इस दोनों का लाइफ आप बिगाड़ रहे हो। मैं बार बार डॉक्टरों की बातों को भी सुनती थी, लेकिन तो भी मेरा बच्चा दूध नहीं पी पाता था, उसको नाक के द्वारा क्या होता था, दूध जाता था। और इसी वजह से मैं अपने बेटे को घर नहीं ले जाती थी, क्योंकि अगर मैं उसे घर ले जाती, अगर उसके नाक का पाइप निकल जाता तो फिर मैं उसको दूध कैसे पिलाती। और जिस जगह मैं रहती थी कि वहां पर पता नहीं ऐसे डॉक्टर होंगे कि नहीं होंगे, वो नलकी डालेंगे कि नहीं डालेंगे, तो इस वजह से मैं हॉस्पिटल से नहीं निकलती थी। डॉक्टरों की बात बोली सुन करके भी मैं वहां पर रहती थी हॉस्पिटल में। और उसके बाद एक दिन मेरा बेटा का नाक से क्या हो गया, मैं जब डॉक्टरों के नलकी निकल जाता था उसके नाक से, तो मैं डॉक्टरों के पास जाती थी उसका नाक में नलकी डलवाने के लिए, तो मुझे डॉक्टर बहुत बात करते थे। लेकिन एक दिन रात में ऐसे ही मेरे बेटा का नाक से वो वो निकल गया दूध पीने वाला। और उस समय रात हो रहा था, बहुत काफी रात हो रहा था, 12 बज रहा था, और मेरा बच्चा रो रहा था। मैं उसे गोद में ले करके और उसे बाहर निकल गई कि जाती हूँ और डॉक्टर के पास जा करके उसे क्या करती हूँ, नाक में उससे नलकी लगवाऊंगी और फिर मेरा बच्चा दूध पिएगा तो चुप हो जाएगा, उसे भूख लग रही है। लेकिन मैं जब भी जाती थी डॉक्टर के पास, मुझे बार बार वही बात का डर लगता था कि फिर वो आज मुझे क्या करेगा, डराएगा, वो धमकाएगा। तो मेरा हिम्मत नहीं होता था कि मैं जाऊं और उस डॉक्टर का रूम खटखटाऊं और उसे उठाऊं, क्योंकि 12 बज रहे तो वो डॉक्टर सोया था, क्योंकि रात को भी एक डॉक्टर देता है हमेशा देखने के लिए इमरजेंसी में। फिर उसके बाद मैं गई नहीं और वहां से लौट करके और बाहर बैठ करके अपने बेटे को गोद में ले करके मैं रो रही थी। मेरे गोद में बेटा भी रो रहा था,
मैं भी रो रही थी, दोनों रो रहे थे एक दूसरे। और मन में बहुत सारी बातें मैं कर रही थी कि सोच रही थी कि इस बच्चे को लेकर के मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसकी जिंदगी तो डॉक्टर ने बोल दिया ना आपका बेटा देख सकता है, ना सुन सकता है, ना चल सकता है, कुछ चीज भी नहीं कर सकता है। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं अपने जान को भी दे दूंगी और इसको भी क्या करूंगी, मार डालूंगी। हम दोनों माँ बेटा सोचे थे कि अपने आप को क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे, ना मैं जिंदा रहूंगी और ना इसको भी धरती पर दुख उठने के लिए मैं छोड़ूंगी इसको। मैं यही सोच मन में सोचे जा रही थी और रोए जा रही थी, रो रही थी। और वो बहुत तेज, उसे भूख लगा था, वो भी बहुत रो रहा था बच्चा मेरा। और मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, और इतना तेज गुस्सा आया, उससे पहले मैं जिस जगह बैठी थी वहां पर यीशु मसीह का ना वो क्रॉस वाला ना फोटो लगा हुआ था ऊपर में, और उसी के नीचे मैं बैठी हुई थी। मुझे ये पता था कि ये जो है यीशु मसीह विदेश का भगवान है। मुझे पता था कि ये भी क्या है, एक ईश्वर है और वो परमेश्वर है वो, लेकिन वो क्या है, विदेशियों का भगवान है। और मैं ये सोच के और उनको क्रूस को देख करके और मन ही मन में ये बोल रही थी कि चाहे आप विदेश का ही भगवान हो तो भगवान, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा को आप दूध पिला सको। और मैं ये कहकर फूट फूट करके रोने लगी, और मेरा भी बच्चा बहुत रो रहा था। दोनों माँ बेटा हम रो रहे थे, और मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि मैं बोली आज तुझे पटक के मारूंगी और मैं भी मरूंगी और तुमको भी मार दूंगी जान। मैं बहुत तेज अपने बच्चे को डांटी, और जब डांटी ना तो वो और तेज से रोना चालू कर दिया। जब वो रोने लगा तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि डॉक्टर ने तो मुझे बोला कि ना तो मेरा बच्चा सुन सकता है, ना तो बोल सकता है, ना तो देख सकता है, ना तो कोई चीज महसूस कर सकता है। जब मैं बोली मैं ऐसे डांटी तो इतना तेज क्यों रोया, यानी मेरे बच्चे को सुनाई दे रहा है। और उसी घड़ी मैंने जब इस चीज को महसूस किया अपने जीवन में कि मेरा बच्चा उसी घड़ी सुनना चालू कर दिया था। मैं बोली जब मेरा बच्चा सुनना चालू कर दिया, मैं एक बार अपना दूध लगा करके देखती हूँ कहीं पीना भी चालू कर दे, क्योंकि 2.5 महीने मुझे हो गए थे उस हॉस्पिटल में और मेरा दूध भी सूख गया था, दूध भी नहीं उतर रहा था हमारा। तो भी मैंने अपने छाती से उसको लगाया, और मैं क्या देख रही हूँ, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में हुआ कि मेरा बेटा हमारा छाती को खींचना चालू कर दिया। इससे पहले मैं अपने बच्चे को कितनी बार छाती लगा करके देखती थी, लेकिन वो खींचता नहीं था, और उसी घड़ी बेटा ने मेरा छाती खींचना चालू कर दिया। और मुझे पता चला कि ये मेरा बेटा अब दूध पीना चालू हो गया। और मैं उसी घड़ी खुशी से इतना खुशी हो गई, मैं इतना खुश हो गई कि मैं सुबह होने का इंतजार करने लगी कि कब सुबह हो और ये खुशी मैं अपने घर वाले को जा करके बताऊं। और मैं उसे दौड़े दौड़े गई, हॉस्पिटल में अंदर गई और गिलास में दूध घोर करके वो इंजेक्शन दिया था कि उसको उसमें से पाइप में डालने के लिए, दूध पिलाने के लिए। उस समय मेरे पास दूध कल भी नहीं था कि कुछ था भी नहीं, मैं कैसे बच्चे को पिलाऊं। तो मैं सिरिंज में ही दूध भर के उसके मुंह में ऐसे ऐसे डाल करके देती गई, और मेरा बेटा दूध पिया और वो पूरी रात अच्छी तरीके से उस दिन नींद को लिया। और जब सुबह हुई, हमारे घर वाले आए, सबसे पहले मैंने उनको यही खुशी बताई कि हमारा बेटा पीना चालू कर दिया दूध। हम दोनों पति पति इतने खुश हुए, और उसके बाद से मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि ये कौन सा ईश्वर है जो मैंने एक बार बोला और हमारी बातों को उसने सुन लिया। और उसी समय से हमारे मन में ये जानने की इच्छा हुई कि मैं कहां से इस परमेश्वर को ढूंढूं, कहां इसका आस्थान है, ये कैसा परमेश्वर, इसका कैसा भवन है, कैसा मंदिर है। क्योंकि मैं आज तक कभी भी उस परमेश्वर के बारे में ना जानती थी ना देखी थी, सिर्फ मैं टीवी में फिल्मों में ही जानती थी कि ये विदेशों का क्या है, भगवान है। लेकिन जब मैं डॉक्टर, सुबह हुआ डॉक्टर आया, मैं बोली कि डॉक्टर साहब अब हमारे बच्चे का क्या करो, आप वो छुट्टी वाला एप्लीकेशन भरवा दो, हम अपने बच्चे को घर लेकर के जाएंगे। तो डॉक्टर बोला बहुत जल्दी मान गई। मैं बोली हाँ सर, आप अब हमारे बच्चे को छुट्टी दे दो। और जब हम अपने बच्चे को छुट्टी का एप्लीकेशन भराए और अपने बच्चे को ले करके जब मैं कमरे पर गई, और जब कमरे पर आई तो मैं देखती हूँ कि हमारे कमरे से
अब प्रभु जाने किसने सारे हमारे जेवर जो भी रखे थे, शायद हमारे रिश्तेदार ले गए या हमारे जान पहचान वाले ले गए। वो हमारे घर से हमारे जेवर सारा मेरे बेड से निकाल करके उन्होंने चोरी कर लिया। और जो जैसे मैं सामान अपने घर में रख के गई थी, आई तो हमारे घर में एक भी सामान वैसे नहीं रखा हुआ था। तो मैं बहुत रोई घर पर आकर के कि मैं बोली मेरा बेटा तो चला ही गया था और इन लोगों ने हमारा मदद तो नहीं किया, और जो भी रखा था हमारे पास वो भी चोरी करके ले गया। मैं बहुत रोई, उन्हें गाली गलम तो मैं नहीं दी, मैं यही संतोष करी कि इतना पैसा हमारे बच्चे में खर्च हो गया, सोचूंगी ये भी हमारे बेटा में ही चला गया। क्योंकि हम बहुत ही टूट गए और अपने रिश्तेदार से जो भी थोड़ा बहुत उम्मीद था, लोग सोचते हैं ना कि अपने रिश्तेदार के पास रहते हैं तो हारी बीमारी दुख मुसीबत में वो हमारे काम आएंगे, लेकिन हमारे रिश्तेदार नहीं हमारे साथ, हमारे जानकार नहीं हमारे साथ ऐसा किया। और मैं नहीं जानती कि किसने किया, लेकिन इसके पापा ने जब ये सारी बातें देखा, उनको भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने बोला ऐसे परिवार के पास, ऐसे लोगों के पास रहने से क्या फायदा, ऐसा करो कि हम यहाँ से कमरा खाली करके कहीं और चले जाएंगे रहने के लिए, अब हम अपने रिश्तेदारों के पास नहीं रहेंगे। और उसी दिन हमारे घर में ऐसे ही रोटी बना हुआ रखा रह गया, लेकिन हम लोगों ने कोई खाना नहीं खाया। और हमने एक ऑटो बुलाया और उस ऑटो पे सारा सामान लेकर हम लोग बसई चले आए। और जब हम बसई आए तो बसई में आने के बाद हमें मतलब कुछ ही दिन हुए थे, और एक हमारे पड़ोस में बहन थी, वो हमें इतना प्यार करती थी, जैसे हमारे कोई रिश्तेदार भी उतना वो ख्याल नहीं रखती थी जितना वो पड़ोसी बहन हमसे हमारे ख्याल रखता। तो वो हमारे लिए खाना बना करके लाती थी, हमारे बच्चे को वो ध्यान देती थी। अगर मैं जब कमरे में बैठ करके अपने बेटे को लेकर के रोती थी तो वो आकर के हमें हिम्मत देती थी। और बहुत ही मतलब एक होता है ना कि बहन के जैसा उसने हमारे साथ दिया। और एक दिन वो बहन कहीं चली गई और उस दिन मुझे पूरा दिन वो घर में दिखाई नहीं दी बरामदे में, क्योंकि हम सब एक कमरे में रहते थे, मतलब हॉल सा था बना हुआ और एक 6 कमरा था नीचे। तो जब वो आई 2:30-3 बजे, मैं उनसे पूछी कि बहन आप कहाँ गए थे, आज पूरा दिन आप मुझे दिखाई नहीं दिए हो, कहाँ गए थे आप। तो उन्होंने हमको बताया कि बहन मैं यीशु मंदिर गई थी। हम बोले यीशु मंदिर, ये कैसा मंदिर होता है। तो बोला ये भी मतलब भगवान का मंदिर है। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा सी जगी कि मैं उनसे पूछ रही, दीदी कैसा मंदिर है ये, मुझे भी बताओ ना, ताकि मैं भी अपने बेटे को लेकर के जाऊंगी ताकि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। बोला दीदी आप नहीं जाओगे वहां पर। हम बोले क्यों नहीं जाऊंगी मैं वहां पर, अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं जाऊंगी वहां पर। क्योंकि वो मुझे क्या करती थी, दिन रात मुझे वो पूजा करते और सब चीज करते हुए देखती थी, इसीलिए वो मुझे कहते थे कि आप नहीं जाओगे वहां पर। तो मैं उनसे, मेरे मन में ना अजीब सी मतलब एक चलने लगा, नहीं मैं तो उनके बारे में जान के ही रहूंगी कि क्या है वहां पे। तो मैं उनसे ना पूछने लगी कि मुझे बताओ उस मंदिर में है क्या, कौन सा भगवान बैठता है, मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला कि दीदी कोई भी भगवान वहां नहीं बैठता है। बोले कुछ तो होगा उस मंदिर में, मुझे बताओ तो सही। तो वो उन्होंने बताया कि वहां भारत का ना वो बना हुआ है। तो मैं मन में सोची वो लगता है कि भारत का ना, भारत माता का वहां पर मूर्ति है, शायद भारत भगवान है वहां पे। तो हम बोले अच्छा। तो बोले कि मुझे भी ले चलोगे उस मंदिर में। तो वो बोली कि प्रार्थना होता है दीदी वहां पे। मैं बोली कैसा प्रार्थना होता है। तो मैं सोची कि वो मस्जिदों में जो जाते हैं वो मोर पंख से जो भूत झाड़ते हैं ना, ऐसे झाड़ झाड़ करके करते हैं। तो मैं ये सोची कि शायद ऐसे ही मौलवी भी बैठा होगा और पंख से झाड़ेगा, उसी को प्रार्थना कहते हैं। क्योंकि मुझे प्रार्थना के भी बारे में पता नहीं था, हम सिर्फ यही जानते थे कि स्कूल में जो प्रार्थना करते हैं वही प्रार्थना होता है, लेकिन और मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है दीदी आप चलना, मैं आपको शनिवार को लेकर के चलूंगी। और जब मैं वहां पर आई और वहां गई, मैं जिंदगी में पहली बार परमेश्वर के भवन में कदम रखी। और जब मैं देखी तो सचमुच में वहां किसी चीज का मूर्ति नहीं था। जैसे मैंने मन में इमेज को बना रखा था कि बहुत सारे ऐसे 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 होंगे, क्योंकि हम जहां भी कहीं गए मंदिर में तो बहुत सारी मूर्तियों को देखे हैं, बहुत सारे मतलब उन चीज को देखे हैं।
जब मैं अपने बेटा को लेकर के कलीसिया में जाने लगी और मेरा बेटा वहाँ से मतलब, और जब मैं वहाँ से गई तो एक अच्छी मुझे शांति मिली। और उसके बाद वहाँ से मैं अपने घर पर आ गई। जब हमारे बेटे के लिए प्रार्थना हो गया तो हम घर चले आए। और घर पर आने के बाद वहाँ से हमारे लिए दास सब भी आना चालू है। जब जाने कि इनके बेटा का ऐसा परिस्थिति है तो वहाँ से परमेश्वर के जो दास थे हमारे बेटों के लिए प्रार्थना करने के लिए आने लगे। उसी में से एक दास था जो प्रभु का सेवा करते थे। उन्होंने कहा कि बहन, जो आपके बच्चे को ये बीमारी है, ये समस्या है, हमारा एक असम में बहन है जो वो प्रभु की बेटी है, दासी है, वो भी प्रार्थना करती है और जिस पे भी वो प्रार्थना जिसके लिए करती है वो सही हो जाती है। उस भैया ने क्या किया कि हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करवाया और 1 हफ्ता के अंदर अंदर मेरा बेटा क्या होने लगा, धीरे धीरे सही होने लगा। और जब मैं अगले हफ्ता फिर कलीसिया में गई और जब मैं घर आई और रात को जब हम सब परिवार सोए थे, हम पति पत्नी और हमारा बेटा भी था छोटा वाला, जब हम सोए थे तो अचानक हमारा छोटा बेटा जो बीमार पड़ा था, जो डॉक्टर ने कहा था कि ना तो वो देख सकता है, ना तो वो सुन सकता है, ना तो वो बोल सकता है, और उस दिन उसने पहली बार पापा कह करके आवाज दिया। और मैं जगी ही थी, मैंने अपने घर वाले को उठाया, बोला हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं भी जगा हूँ, ये पापा बोला। और मैं बहुत खुश हुई और वहां से ही हमारा विश्वास बहुत मजबूत हो गया। और मैं मन में यही सोची कि चाहे दुनिया हमको कुछ भी बोले, ऐसा नहीं कि मैं प्रभु में गई तो हमारे जीवन में समस्या नहीं आए। जब मैं गली में जाती थी तो लोग मुझे ताने मारते थे कि देखो चल दी अभी ये। लोग ऐसी ऐसी बातों को बोलते थे कि क्या करवाने जा रही है। तो बहुत सारी ऐसी बातों को मैं बता नहीं सकती कि ऐसे ऐसे मुझे लोग कमेंट करते थे। गली से जब निकलती थी तो बहुत अभद्र भाषा से मुझे इस्तेमाल करता था लोग। जब वो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मैंने लोगों का ताना को नहीं सुना, लोगों की बोली का नहीं सुना, क्योंकि मैंने परमेश्वर के अद्भुत काम होते हुए अपने बच्चों के जीवन में देखा। और 1 हफ्ता के बाद मेरा बेटा बोलना चालू किया, अगले हफ्ता मेरा बेटा देखना चालू कर दिया। और उसके बाद जब मैं प्रभु में आई, मुझे साल भर भी नहीं हुआ था प्रभु में आए, उसके बाद हमारे घर वाले को बहुत अच्छी नौकरी लगी। हमने यहीं हरियाणा में अपना जमीन भी खरीदा। और मतलब जब से हम प्रभु में जाना चालू किया, हमारी जिंदगी, हमारी परिस्थिति क्या हो गई, बदलते चली गई। और जो हम हर एक चीज के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब बिल्कुल भी हमें वैसा मैं अच्छे से अपने जीवन को मैंने व्यतीत किया। और एक दिन ऐसा समय आया कि जिस लेडीज ने मुझे ताना मारा था, जो मेरा लड़का चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, एक समय ऐसा आया कि मेरा लड़का चलना भी चालू कर दिया। और उसी गली की मोहल्ला के और उसी लेडीज ने करी, अरे देख इसका लड़का चलना चालू कर दिया। जो कि उस लेडीज बार बार मुझे कहती थी कि कहाँ जा रही है, कहीं मंदिर जा रही है, कुछ और करवाने जा रही है। वही लेडीज सब को बुला करके कहती, अरे देख कहाँ जाती थी, इसका लड़का चलने लगा। और मैं उस समय इतनी खुशी और उस परमेश्वर का धन्यवाद करे कि प्रभु इसी मुंह से ये लोग मुझे भला बुरा कहते थे, और प्रभु आज यही मुंह परमेश्वर तूने इसका बंद किया और दिखा दिया प्रभु कि देख मैं कहाँ जाते थे। परमेश्वर मैं बहुत खुश हूँ और प्रभु ने हमारे जीवन को बहुत अच्छा रखा। और आज वो बेटा मेरा चलता है, स्कूल भी जाता है पढ़ने के लिए, बोल भी पाता है, वो आंखों से देख भी पाता है, सुन भी पाता है, समझ भी पाता है। जो मैं 2009 में विश्वास में आई थी, आज 2024 चल रहा है। जो कि मेरा बेटा, डॉक्टर ने जवाब दिया था कि ना तो वो चल सकता है, ना तो वो उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना देख सकता है। आज मेरा बेटा प्रभु में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हम आज बहुत परमेश्वर में आनंदित हैं। सबको जय मसीह की।